हम लोग जो स्पीडी करंट अफेयर्स के जो न्यू एडिशन का बुक है अप्रैल 2026 का। उस बुक से हम लोग जो है मार्च मंथ का जो है बेस्ट वन लाइनर देखने वाले हैं, जो कि 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का आपका रहने वाला है। बाकी इसका है कि साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है वो किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है ये शुरू किया गया आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा, यानी तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, ऑपरेशन क्रैकडाउन। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है आपका पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके जो है स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे रखा जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, सिक्किम में है पाक्योंग एयरपोर्ट, उसका नाम बदला जाएगा और क्या रखा जाएगा, तो इसका नाम रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि एनजीटी ने किस राज्य ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। तो एनजीटी ने किस राज्य ने सुहाव नदी को राप्ती नदी की सहायक सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने यहाँ पे सुहाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा यहाँ पर बहाल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ये बोला है। ठीक है, किस राज्य एनजीटी ने यहाँ पर किया है। अगला बात करते हैं, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो वो कहाँ बन करके तैयार हुआ है। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये आपका गुजरात में बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो आपका जम्मू कश्मीर ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब। अगला है ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। तो ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी यहाँ पर जो है नियुक्त किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अरविंद केसी। अरविंद केसी को जो है यहाँ पे ओपन एआई ने मतलब इनको जो है मुख्य लोक अधिकारी जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम जो है क्या रखा गया है। तो ये अबू राज किया गया है। माउंट आबू का नाम बदल करके जो है अबू राज किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन जो है लॉन्च किया है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा याद रखिएगा। अगला है, गूंज 2026 युवा महोत्सव जो कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो गूंज 2026 युवा महोत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है, गूंज। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला जो है किस देश में खोजी गई। तो इंडोनेशिया में जो है सबसे पुरानी चट्टानी कला को जो है खोजा गया है। अगला, भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो आरव डेंगला जो कि मुंबई के हैं, ये जो है भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत में किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। तो वहाँ पे आपका छोड़ा गया 9 चीतों को। ठीक है, जो कि बोत्सवाना से लाया गया था। अगला है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ पे चेतना गणाश्रम की आधारशिला जो रखी है। तो चेतना गणाश्रम की जो आधारशिला है वो त्रिशूर में रखा है, किसने। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है, माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है। तो ये आपका डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क जो है वो सिफिलिस और संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। नेक्स्ट है आपका, डोल यात्रा त्यौहार जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया। तो डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन आपका असम में किया गया। तो असम याद रखिएगा, डोल यात्रा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। तो स्कॉटलैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरीपुर क्या है अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क को बनाया है। तो किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में, तो तमिलनाडु में ये पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका जो है कोल्ली हिल्स जो है वहाँ पे अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना एक पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो बनाया है। अगला बात करते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है बार्सिलोना स्पेन में आपका किया गया, कब, 3 मार्च को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी अंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन से निर्यात की है। तो किस राज्य ने जीआई टैग वाली जो कार्बी अंगलोंग अदरक है इसकी पहली खेप लंदन को निर्यात किया है। तो ये हो जाएगा आपका असम। असम का जो है आपका ये, ठीक है, असम राज्य ने जो है जीआई टैग वाले कार्बी अंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन में निर्यात किया है। अगला बात करते हैं, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम की बात करेंगे तो ये आपका मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो वो किस देश ने शुरू किया है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका ने शुरू किया है। अगला, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है। तो भारत यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम बन गई है भारत। अगला है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। तो ये न्यूजीलैंड का है। ठीक है, फिन एलन जिन्होंने 33 गेंदों में जो है शतक बना करके जो है यहाँ पर हिस्ट्री रिकॉर्ड किया है। अगला बात करते हैं, 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है, ये जो है मुख्य अतिथि के तौर पर थे, अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये मोन्टाना में जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मोन्टाना एक राज्य है, वहाँ पे आपका पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृति के करंत। कृति के करंत जो है वो आपका लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है आपका हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हट्टी रिसाला महोत्सव जो आपका महाराष्ट्र में आपका जो है मनाया गया है। अगला है 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के, ठीक है क्या है, जनगणना 2027 के यहाँ पर जो है उसके लिए किन 2 शुभंकर का अनावरण किया? अच्छा, मतलब जनगणना 2027 जो आपका होने वाला है तो उसके लिए शुभंकर जो है आपका ये गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर तय किया है। तो कौन कौन है? तो प्रगति और विकास, याद रखिएगा, प्रगति और विकास जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 किस राज्य ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल को शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, कहाँ पे स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति जो है भारत को लौटाने की घोषणा यहाँ पे की है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को यहाँ पर जो है लौटाने की घोषणा मतलब क्या है, इंग्लैंड की एक यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड में एस्मोलियन म्यूजियम है, ठीक है, उसने संत तिरुमलाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति जो भारत को लौटाने की घोषणा की है। तो ये इंग्लैंड में आपका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा ने जो है सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो है महिला वाले में ये स्मृति मंधाना हुई है। तो स्मृति मंधाना याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से नौसेना के लिए जो है स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा यहाँ पर जो है किस देश से किया गया है? तो ये फ्रांस से किया गया। भारत ने फ्रांस से नौसेना के लिए जो है स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर जो है बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका राज्य ने यहाँ पर ये बैन लगाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है सोशल मीडिया को एक्सेस उनको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अगला, कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए छत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। देखो, अगर पूरा ऑल ओवर यहाँ पर बात करेगा देश की तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा, और अगर इंडिया में बात करेगा स्टेट की तो वो आपका कर्नाटका हो जाएगा सोशल मीडिया पे बैन। अगला बात करते हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 8 मार्च 2026 को जो महिला उद्यमियों की सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम को शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने यहाँ पर ये शुरू किया है स्फूर्ति कार्यक्रम को। नेक्स्ट है, हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जो है वो किसने जीता? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जो है आपका लिन चुन ये ने जो यहाँ पे आपका जीता है खिताब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण का शुरू हुआ है? ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में ये हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। क्या हुआ है? तो एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? लामितीय, और ये इसका 11वां संस्करण है। तो भारत और सेशल्स, याद रखिएगा, इसके बीच में हुआ ये आपका अभ्यास। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जो है किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब आपका जॉर्ज रसेल के द्वारा जीता गया है। तो जॉर्ज रसेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गैरी कस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीलंका के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है गैरी कस्टर्न को। नेक्स्ट है, NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आपका चिरंजीवी को प्रदान किया गया है, चिरंजीवी। नेक्स्ट है आपका मोजतबा खामनेई। ठीक है, मोजतबा खामनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो मोजतबा खामनेई को जो ईरान के जो है सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए जो है इटली जो है आपका भागीदारी देश के रूप में यहाँ पे शामिल हुआ है, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा था। आहार 2026 40वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें कौन जो है भागीदारी देश के रूप में हिस्सा लिया है? तो इटली। नेक्स्ट है आपका, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर जो है धर्म की आज़ादी बिल को मंजूरी दी है। अगला, भारत में अब चीतों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? तो भारत में अब चीतों की संख्या बढ़ करके जो बोत्सवाना से जो चीते लाए तो अब यहाँ से जो है 53 हो गया है। अगला बात करते हैं, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए जो निर्भया निशा पहल है इसको किस राज्य ने शुरू किया है? तो महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा जो है इसको केरल राज्य ने आपका शुरू किया है। तो केरला यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है आपका, भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप को लॉन्च किया है। तो साइन ऐप याद रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने लॉन्च किया है।
अगला है आपका, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया? तो ईरान ने जो है खेलने से मना कर दिया है, याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पर दिया गया? तो ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा जो है पहले स्थान पर आया है। नीति आयोग के द्वारा जो जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 था, तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? ओडिशा है। नेक्स्ट है, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक यहाँ पर जीते? ठीक है, शैलेश कुमार की बात हो रही है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में, तो देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक याद रखिएगा। हाई जंप T63 कैटेगरी में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है आपका, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपका सिक्किम में किया गया, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026। अगला बात करते हैं, 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 12 मार्च 2026 को 58वां स्वतंत्रता दिवस आपका मॉरिशस ने मनाया है। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, वही जो हम लोग पढ़े थे MCQ वाले में भी, ठीक है, यूथनेशिया वाला, तो ये आपका हो जाएगा आपका भारत। अगला है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जो है किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में आपका ऑपरेशन सागर बंधु को चलाया गया था, ठीक है, और उसके तहत जो है देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। अगला है, अमेरिका और किस देश के बीच में एक बड़ा संयुक्त सेना अभ्यास फ्रीडम शील्ड जो है वो शुरू हुआ है? तो फ्रीडम शील्ड की बात करेंगे तो आपका दक्षिण कोरिया में आपका शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 94 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो आपका मयंक चक्रवर्ती बने हैं, जो कि आपका आसाम के हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीत करके जो है टॉप पे रहा है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत का जो मतलब पदक है टोटल 208 पदक है। अगर इसमें गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो 75 गोल्ड है, और ये नई दिल्ली में हुआ था आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, तो इसमें भारत जो है 208 मेडल जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन है? तो सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर जो आपका सूर्या मेधा हो जाएगा। सूर्या मेधा नाम याद रखिएगा, सूर्या मेधा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 जो पेश किया है? तो महाराष्ट्र ने ये पेश किया है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। अगला है, पंचुदोल मेलन यात्रा जो है कहाँ पे आयोजित की गई? तो पंचुदोल मेलन यात्रा जो है आपका ओडिशा में आपका जो है आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत गुप्ता को, तो यशवंत गुप्ता का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 जो है आपका शुभमन गिल को यहाँ पर दिया गया है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 शुभमन गिल को दिया गया है। अगला कहता है आपका, ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख जो है कहाँ पे खोजा गया? तो आपका आंध्र प्रदेश में आपका जो है खोजा गया है। नेक्स्ट है, छात्रों की मदद के लिए जो साथी ऐप है इसको शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो IIT कानपुर के सहयोग से यहाँ पर जो है साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? विकसित किया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अरियाना सबलंका ने यहाँ पर जो जीता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ सम्मान से जो है R वैरा मुथु को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से। अगला, मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मतुआ धर्म मेला जो आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुशुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो कुशुनपुर को जो है ओडिशा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है ममता कालिया को जो सम्मानित किया गया। अगला है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास जो है किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो ये आपका अमेरिका में, ठीक है, सी ड्रैगन 2026 जो है अमेरिका के नेतृत्व में जो है आपका आयोजित हुआ है गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। याद रखिएगा, हुआ कहाँ पे है? अमेरिका में भी अगर पूछेगा डिटेल में कहाँ पे, तो गुआम स्थित जो एंडरसन एयरबेस है वहाँ पे आपका हुआ है सी ड्रैगन 2026 अभ्यास। अगला बात करते हैं, गौधाम योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गौधाम योजना जो है छत्तीसगढ़ में आपका शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क मेट्रो नेटवर्क जो है कौन बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है आपका भारत में बन गया है, तो भारत याद रखिएगा। अगला है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को यहाँ पर जो है चुना गया है। नेक्स्ट है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दिव्यांग शक्ति योजना जो आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, दिव्यांग शक्ति योजना। नेक्स्ट है, भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबी लेवी पुल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो ये आपका श्रीलंका में किया गया। भारत की मदद से बनाया गया जो 240 फीट लंबा लेवी पुल का उद्घाटन है। अगला है आपका, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश जो है भारत आपका बन गया है। नेक्स्ट है आपका, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का जो उद्घाटन है ये आपका श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए, ठीक है, पशुधन को बचाने के लिए जो FMD क्या है, FMD टीकाकरण अभियान को लॉन्च किया है? तो FMD टीकाकरण अभियान को लॉन्च किया है आपका गुजरात ने।
नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजन किया है। तो अमोघ ज्वाला जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है आयोजन किया गया है, किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। किस लिए, तो राज्य में तकनीक आधारित युद्धाभ्यास एक प्रकार का है ये अमोघ ज्वाला, जो कि यूपी में हुआ है। अगला है किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जो है विलियम डेलरेम्पल ने जीता है, ठीक है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। अगला है आपका KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। तो नीता अंबानी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को जो है 116वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। पहले स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये लगातार जो है टॉप पे रहा है फिनलैंड, और 116 नंबर पे आपका जो है भारत है। नेक्स्ट है आपका भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। तो भूमिका श्रेष्ठ को जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला यहाँ पर जो है सांसद नियुक्त किया गया है। अगला है विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए जो है सीखिया क्रांति 2.0 पहल को शुरू किया है। तो सीखिया क्रांति 2.0 जो है पहल पंजाब सरकार ने दिया है, किस लिए शुरू किया इसको, तो स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो है यहाँ पर किया गया है, और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से आपका शुरू हुआ है सीखिया क्रांति 2.0। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC 2026 विधेयक पेश किया है। तो गुजरात, और ये करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कावेद मदानी को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। तो 2026 में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने वाला जो देश बन गया है वो बन गया है आपका अर्जेंटीना। अगला बात कर लेते हैं, बोल रहा है कि 20 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027 के लिए जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुदर्शन पटनायक को जो है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर जो है परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच में साझेदारी की गई है। तो प्रम्बानन जो मंदिर है परिसर, इसको फिर से बनाने के लिए आपका इंडोनेशिया और भारत ने यहाँ पर जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन जिसको कहते हैं गौटेक, तो इसका आयोजन आपका कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका पुणे में किया गया, ठीक है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है एक प्रकार का ये गौटेक, जो कहाँ पे हुआ है, तो पुणे में हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन करके कौन उभरा है। तो 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल जो आपका निर्यातक राज्य है वो आपका तमिलनाडु बन करके उभरा है। अगला किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो भूपति राजू अनमीश वर्मा, ठीक है, भूपति राजू अनमीश वर्मा ने यहाँ पर जो है 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। अगला है किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो परिवार इंदिरमा जो योजना है, ठीक है, इसको शुरू करने की घोषणा तेलंगाना सरकार ने किया है। इंदिरमा योजना तेलंगाना सरकार। अगला है भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो किस देश के साथ मिलकर के, तो म्यांमार के साथ। भारत ने म्यांमार के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को जो है अगले 5 वर्षों के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो म्यांमार का नाम याद रखना है आपको इसमें। अगला है आपका यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को। ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता, इनको जो है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा देश जो है राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये आपका माल्टा जो है आपका राष्ट्रमंडल युवा खेलों में मेजबानी करने वाला है माल्टा। नेक्स्ट है आपका किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान को शुरू किया है। तो योग 365 जो अभियान है इसको आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आयुष मंत्रालय। अगला है आपका किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। तो किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को किया गया है, तो ये सौरभ घोषाल है। सौरभ घोषाल है, इनको जो क्या किया गया है वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा स्क्वैश से रिलेटेड है ये आपके सौरभ घोषाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से इस योजना को जो है शुरू किया गया है। अगला है एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन जो कहाँ पे किया गया है। तो एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन जो है आपका इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, वहीं पे आपका जो है यहाँ पे किया गया है। अगला बात कर लेते हैं। अगला बोल रहा है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर जो कि एक प्रकार का कमांडर रैंक है, तो उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं। तो जावेद अशरफ बन गए हैं आपके, जावेद अशरफ। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो मुफ्त नाश्ता योजना को शुरू करने के लिए जो घोषणा किया है तेलंगाना में क्या है, तो तेलंगाना याद रखना है, जो कि स्कूली बच्चों के लिए एक प्रकार का क्या है मुफ्त नाश्ता योजना है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने
दुआरे चिकित्सा पहल को शुरू करने की घोषणा की है। तो दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की जो घोषणा है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो एलपीजी एटीएम जो है ये आपका गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। भारत का ये पहला एलपीजी एटीएम है। नेक्स्ट है 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी जो है वो आपके 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का जो है 114वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को। थीम क्या था? तो इसका था उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार ये जो इसका थीम था, जो कि 22 मार्च को मनाया गया था बिहार दिवस के रूप में, और ये 114वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है 22 मार्च 2026 को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय तिवारी को जो है नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर संजय कुमार तिवारी का जो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 को पारित किया है? तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की विधानसभा ने जो भी सार्वजनिक भर्ती है और जो व्यावसायिक परीक्षा है उसमें अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित किया है। अगला है सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका झारखंड में मनाया गया सरहुल। अगला है आपका कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 है उसमें भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया? तो 13वां स्थान यहाँ पर जो दिया गया है भारत को, याद रखिएगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फैनी उटागुसी मानिंदे। ठीक है, तो नाम अजब है। फैनी उटागुसी मानिंदे जो है, जो कि रवांडा की है, जो कि सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली जो है पहली महिला खिलाड़ी बन गई है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट है कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 जो है किस शहर में शुरू किया गया? तो कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 जो है ये आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया। आगे है किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ठीक है, इसको जो है शुरू करने की घोषणा किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है एग्री जीवन कृषि युवा संवाद 2026। ठीक है, ये आपका एक कृषि सम्मेलन है। ठीक है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 जो है आपका कृषि सम्मेलन जो है इसका आयोजन आपका जो है मणिपुर राज्य में किया गया। अगला है आपका छपगारस। ठीक है, छपगारस नगांकई जो नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति है वो कहाँ पे खेजी मतलब देखी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। छपागरस नगांकई जो एक प्रकार का समुद्री केकड़ा है की प्रजाति है, तो आपका गोवा में जो है खोजा गया है। अगला है हाल ही में चापचरकोट त्यौहार किस राज्य में? तो चापचरकोट मीमकोट ये सब कहाँ का है? मिजोरम का है, तो मिजोरम याद रखिएगा। अगला है बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का जो आयोजन है ये आपका एमपी में किया गया है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। अगला है आपका महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट जो है वो किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बीओबी ने यहाँ पर जो लॉन्च किया है पहले, मतलब महिला एसएचजी सदस्यों के लिए एक प्रकार का क्या है, भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला बात करते हैं असम राइफल्स को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च को? तो असम राइफल्स का जो है 191वां जो स्थापना दिवस मनाया गया 24 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपका पाकिस्तान है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडो 2026 का आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो ककाडो 2026 जो कि एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो है किया गया। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जो है ये जीता है। ठीक है, इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट है यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य आपका गुजरात बन गया है। यूसीसी बिल को पास करने वाला जो दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है? तो मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर इससे जो सम्मानित किया गया एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन का नाम याद रखना है। अगला है महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे जो है ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स के द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर का जो पुरस्कार है कल्पना सोरेन को यहाँ पर जो दिया गया है। नेक्स्ट है किस देश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया गया, तो ये बांग्लादेश को। बांग्लादेश का जो 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च 2026 को। अगला है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यहाँ पर जो है सबसे महंगी टीम बन गई है। ठीक है, आईपीएल इतिहास की। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो पश्चिम एशिया संकट के बीच में फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया है, फिलीपींस। अगला है सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय।
इनको जो सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, राजकुमार मुखोपाध्याय को। अगला, किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 की लॉन्च किया है? तो ये आपका राजस्थान में। राजस्थान ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल की शुरू की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है मणिपुर ने निंगोल वन पहल को शुरू किया है। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को। 2026 का ये लेटेस्ट डाटा है, तो याद रखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नई दिल्ली को जो है यहाँ पे आईआईटी जो दिल्ली है इसको यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ पे शुरू हुआ है? तो नवजात शिशुओं के लिए जो अनमोल योजना है ये शुरू किया गया आपका दिल्ली में। अगला है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों को सुरक्षा के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को चलाया है भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट है, अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का पहला परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये आपका चेन्नई में किया है, तमिलनाडु में पड़ता है, मतलब तमिलनाडु का कैपिटल ही है चेन्नई। तो वहीं पे आपका जो है अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम है अग्निते, इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ यहाँ पर साझेदारी किया है? तो ट्रू कलर के साथ यहाँ पर जो साझेदारी किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यूट्यूब के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ क्या किया है? यहाँ पे समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अगला बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहाँ पे आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में होने वाला अगला G7 शिखर सम्मेलन 2026 वाला, तो उसमें भाग लेंगे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपका, बालेंद्र सिंह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो बालेंद्र सिंह आपके नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है आपका, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैमरून। ठीक है, कैमरून यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कैमरून में किया गया है। अगला है आपका, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है वो बन गया है। और इसी के साथ हम लोग का जो है मार्च महीने का जो है आपका